जल्दबाजी क्यों है नीतीश जी को, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? अभी तो बिहार के लोग रो रहे हैं, ज्वालामुखी पे खड़ा है बिहार, ग्लोबल हॉटस्पॉट के बनने के कगार पे आने वाला है, वुहान से भी बुरी परिस्थिति यहाँ होने वाली है, हर जगह और सब जगह जो है कंट्रोल में किया गया है। और ये लॉकडाउन टुकड़े टुकड़े लॉकडाउन में कर रहे हैं, चलो ठीक है लॉकडाउन आपने किया, लेकिन लॉकडाउन का क्या मकसद है? मकसद यही होता है ना, लॉकडाउन इज अ पॉज बटन। पॉज बटन मतलब कि आप जो है लॉकडाउन इसलिए किए हैं कि आपको समय मिल सके तैयारी करने का। ये क्या, कौन सी तैयारी कर रहे हैं हम तो जानना चाहेंगे। विपक्ष के नेता होने के नाते विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि सरकार से सवाल पूछे कि आपकी क्या तैयारी है लॉकडाउन में। आप आंकड़ा नहीं संभाल पा रहे हो, हेड़ा फेड़ी कर रहे हो, आप जो है कंटेनमेंट जोन बना दिए, बांस का फट्टा से घेर दिए, हो गया कंटेनमेंट जोन। क्या काम हो रहा है? ये आपदा विभाग में अब तो हम लोग मांग भी करेंगे कि भाई इस पे निगरानी भी होनी चाहिए, ये बिहार का पैसा है। और ये नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि आपदा के वक्त सरकार का खजाना में पहला अधिकार अगर किसी का बनता है तो वो आपदा पीड़ितों का बनता है। उन पैसों का क्या हो रहा है? लोगों का विश्वास का पुल और सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और हम लोग तो चाहेंगे कि साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ये फंड असल में जा कहाँ रहा है? जब डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट्स नहीं उपलब्ध हैं, जो बेसिक काम आपको करना चाहिए था, तो ये फंड जा कर रहा है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पेशेंट चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के, उनको जो है रखा नहीं जा रहा, कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। और हम लोग पहले भी कहे ऐसे सरकार को कि आंकड़ा जब तक आप 30,000 प्रतिदिन नहीं बढ़ाइएगा तब तक जो है पूरी सीन जो है आपके सामने नहीं आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपको कोरोना को ट्रेस करना पड़ेगा, तो जांच का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि मृत्यु दर जो है वो भी बिहार का जो है बढ़ता जा रहा है। और हमने पिछले प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया था कि राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है। आप सब लोगों को पता है कि केंद्र सरकार कुछ और आंकड़ा दे रही है और राज्य सरकार कोई और आंकड़ा दे रही है। ऐसी हालत हो गई है कि जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जिसका हुआ भी नहीं उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। ये अद्भुत है, आप अद्भुत है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, और जो टेस्ट कराया है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। हमारे आरजेडी के कई एमएलए, कई एमएलसी जो हैं 18-19 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया। अब तो हमको शक है कि मुख्यमंत्री का जो टेस्ट हुआ, जो रिपोर्ट आई, इस पे हमको शंका है कि जहां 20 दिन लग जा रहे हैं लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आने में, और जहां जो कराया नहीं, जो कराया है उसको 20 दिन लग जा रहे हैं, जो नहीं कराया है टेस्ट, जिसको पता ही नहीं कि उसका भी टेस्ट हुआ है, उसका पॉजिटिव आ जा रहा है, और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के लिए विशेष इंतजाम है और आम लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं? हम राज्य सरकार से बार बार कहते रह रहे हैं, जब तक सही पिक्चर सामने नहीं लाइएगा, हकीकत आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस महामारी से नहीं लड़ सकते। नीतीश जी की विफलताओं को देखते हुए जो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया पूरे हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको देखते हुए
सेंट्रल से 3 सदस्य कमेटी आई है और हम लोग विशेष तौर पे बार बार पूछते रहे कि बिहार के पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने पीपीई किट जो है। अभी भी आप देखिएगा कई वीडियो हमारे पास है, अगर हम सार्वजनिक कर दें तो सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है। आप कहते हैं आप 1000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हो कोरोना पे और राज्यों से ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन कहाँ हो रहा है खर्च, नजर क्यों नहीं आ रहा। लाश उठाने वाले, टेस्ट करने वालों के पास भी पीपी किट नहीं है, जो डॉक्टर जो है इलाज करने वाले उनके पास भी पीपी किट नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं सरकार बताए कि कितने वेंटिलेटर्स इन्होंने लिए, और जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रतिदिन अगर 30,000 होगा तो 5,000 केसेज आएंगे मिनिमम। तो आप समझ सकते हैं 30,000 नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि आपको तो आने वाले समय में 1 लाख टेस्ट अगस्त के महीने से शुरू करना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे आकर के आपको लीड करना चाहिए था। इस दुख के घड़ी में आपको लीड करना चाहिए था, आंसू पोंछने चाहिए थे, लेकिन आप अदृश्य हो गए, आप नजर नहीं आ रहे। आपको केवल अपनी चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं। पॉजिटिव केस ले लेकर के लोग जो है घूम रहा है बाहर, भर्ती कर लो, भर्ती कर लो। अस्पताल बोलती है हमारे पास, हम नहीं करेंगे भर्ती। कई वीडियो हम लोगों ने सार्वजनिक किया, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। इसलिए आप लोगों के सामने हमने बार बार जो है आग्रह भी किया है कि सच्चाई जो है वो बतानी चाहिए, असली पिक्चर क्या है वो बताइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। हम लोग तो मान लेंगे कि बिना ट्रांसपेरेंसी जो भड़क रहे थे, जो अधिकारी जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसी वजह से हटा दिया गया कि ट्रांसपेरेंसी भड़क रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब 1 दिन का रिपोर्ट जो है वो 2 दिन में